थे। कहते अर्जुन मैं तेरे चरणों को चाप दूं। अर्जुन के चरण चापने लगते थे और भगवान कहते हैं कि बिना मोल वाला मैं रथवान बन जाता हूँ। अर्जुन की रथ को प्रभु हाँकते थे, कोई दाम नहीं मिलता, लेकिन क्यों हाँकते थे? क्योंकि वह जो प्रेम अर्जुन के हृदय में था, 2400 घंटे में शायद एक क्षण भी अर्जुन का ऐसा नहीं जाता होगा जिस क्षण वह प्रभु का स्मरण ना करते हो, प्रभु को याद ना करते हो। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों के साथ ही रहता हूँ, अपनों परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं, साधु जाचक बनू कहे सो बेचे सो बिक जाऊं। भगवान कहते हैं मैं अपना संकल्प तोड़ देता हूँ, लेकिन भक्त का संकल्प पूरा करता हूँ मैं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो भगवान ने सबसे पहले संकल्प ले लिया था कि मैं पूरे महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। संकल्प भगवान ने ले लिया, लेकिन यहाँ पितामह भीष्म ने भी संकल्प ले लिया था कि यदि मैंने भी आपसे शस्त्र नहीं उठवा लिया तो मैं गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। तो अपने भक्त के संकल्प को रखने के लिए जब यहाँ से पितामह भीष्म ने बाणों की बौछार की तो भगवान को लगा कि कहीं अर्जुन को कोई कष्ट ना पहुंच जाए। जब रथ का पहिया नीचे धंसने लगा तो रथ से कूद कर उस रथ के पहिए को ही उठा लिया और पितामह को मारने के लिए तैयार हो गए। यहाँ से पितामह ने अपने तीर और बाण छोड़ दिए, मुस्काने लगे कि भक्त वत्सल हो तो आपकी तरह। मेरे संकल्प का मान रखने के लिए आपने खुद का संकल्प तोड़ दिया। जब युद्ध में लगा कि यहाँ पर सब हारने लगे हैं कौरवों की तरफ से, तो दुर्योधन गया पितामह के पास में, कहा पितामह आपके होते हुए हम हार रहे हैं, आप कोई ऐसी कृपा करें कि ये युद्ध हम ही जीत जाएं। तो विवश होकर पितामह ने कह दिया कि जब मैं प्रातः काल वेला में ब्रह्म मुहूर्त में जागूंगा तो अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना और उसको मैं अखंड आशीर्वाद दे दूंगा, तो ये युद्ध में विजय तुम्हारी ही होगी। अब जैसी भगवान को पता लगा तो भगवान ने सोचा कि यदि पितामह ने दुर्योधन की पत्नी को अखंड आशीर्वाद दे दिया तो युद्ध कितनी भी अर्जुन कोशिश कर ले तो महाभारत का युद्ध नहीं जीत सकता। रात्रि के 2 बजे भगवान द्रौपदी के पास आए, द्रौपदी से कहा कि बहन मेरे साथ चलो। तो द्रौपदी बोली इतनी रात्रि में कहाँ जाना है? तो भगवान ने कहा तुम चलो मेरे साथ। द्रौपदी को लेकर आए भगवान, जहां हजारों लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, उस अर्धरात्रि में द्रौपदी को ले जाकर पितामह के शिविर के बाहर कहने लगे कि अंदर पितामह बैठे होंगे, ध्यान में बैठे होंगे, कुछ ही देर में उनका ध्यान टूटने वाला है, बस तू जाके पितामह को प्रणाम कर देना, और जब तक वह तुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद ना दे दें तब तक तू सिर को मत उठाना। अब जैसी द्रौपदी जाने लगी तो पादुकाएं पहन रखी थी, तो बोले अरे अरे रुक, ये पादुकाएं पहन के जाएगी तो पितामह समझ जाएंगे कि दुर्योधन की पत्नी नहीं है, पांचाली है। तो वह पादुकाएं लेकर भगवान ने अपने कोने में दबा ली और द्रौपदी से कहा कि जाओ अंदर जाओ। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, अंदर भेजा पांचाली को, जाकर दादा भीष्म के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। कह दिया कि जाकर पितामह भीष्म के चरणों में अपना मस्तक रख देना। अब जैसी द्रौपदी गई पितामह की
समाधि लगी हुई थी, जाकर मस्तक चरणों में जैसी रखा तो पितामह की जब समाधि खुली तो देखा कि 16 श्रृंगार किए हुए कोई नारी सन्मुख है। तो मुख से आशीर्वाद निकला, आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव ए बेटी, तेरे हाथों की ए मेहंदी, ना रंग कभी छूटे बेटी। मुख से आशीर्वाद निकल गया। अब जैसी इतना अखंड आशीर्वाद निकला तो द्रौपदी ने जैसी सिर को ऊपर उठाया तो सिर को ऊपर उठाते तो पितामह के मानो जमी तले की धरती निकल गई। पितामह ये आशीर्वाद किसको देना था? दुर्योधन की पत्नी को। अब जैसे कहा पांचाली को देखा और कहने लगे कि तुम यहाँ अपने कहने पर तो आ नहीं सकती हो, तुम्हें बताओ यहाँ पर तुम्हें लेकर कौन आया है? जैसे कहा कि लेकर कौन आया है तो महाराज द्रौपदी ने कह दिया कि कन्हैया लेकर आए हैं। तो कहा कन्हैया कहाँ है? द्रौपदी कहती है कि कन्हैया बाहर खड़े हुए हैं। तुरंत दौड़कर जैसे ही पितामह बाहर की ओर गए तो बाहर क्या देखा पितामह ने कि ठाकुर खड़े हुए हैं और खड़े खड़े ठाकुर तो मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ पितामह रो रहे हैं कि उल्टा आशीर्वाद दे दिया मैंने। अब रोते रोते यहाँ पितामह देख रहे हैं कि देखो कितने भक्त वत्सल हैं। हाथ यहाँ कोने में द्रौपदी की जूती रख रखी है और खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बोले बड़ी अजीब आपकी लीला है। तो द्रौपदी बोली पितामह इनकी लीला को तो छोड़ो, आप ये बताओ मुझे जो आशीर्वाद दिया है उस आशीर्वाद का क्या होगा? आपका आशीर्वाद झूठा नहीं जाता। तो रोते रोते कहा कि जो इनकी लीला है कौन उसको रोक सकता है। कहा जाओ अखंड